सेशन के लिए। ये लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग स्क्वाड में मोहम्मद अजहर भी हैं अहमद, और रिसेंट टाइम्स में इनका भी काफ़ी नाम सुना गया, काफ़ी चर्चा रहा इनका, इनकी भी काफ़ी बात होती रही। ऐसे और भी प्लेयर्स हमें नज़र आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग में अगर उनको मौका दिया गया, और इन्हीं प्लेयर्स हैं, यही प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए अहमद। बहुत जरूरी है। देखें आगे दो फ्रेंचाइजीज और आनी है, आपको प्लेयर्स का पूल बढ़ाना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के पास प्लेयर्स मौजूद हैं? मतलब कि ये फ्रेंचाइज जो है ना, इनमें पूरे नहीं हो रहे, तो जो अगली दो आएंगी जो कि बहुत जरूरी है आना इस PSL को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन प्लेयर्स को डेवलप करना, प्लेयर्स निकालना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम पाकिस्तान टीम में अभी बोल रहे हैं कि हमें काम करना है यंगस्टर्स पे, इसी तरह PSL ने भी PCB का साथ देना है और यंगस्टर्स डेवलप करके देने हैं। नए लड़कों को ग्राउंड के अंदर उतारना है, नए लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है। एंड देयर शुड बी ये पॉलिसी होनी चाहिए थी यंगस्टर्स के लिए, जो कि बिल्कुल देखने में नहीं मिल रही। अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए पॉलिसी होनी चाहिए थी। हमने देखना है कि हमारी बड़ी टीम के हालात क्या हैं और वहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वहां यंगस्टर्स चाहिए, तो कोई ना कोई इस तरह की पॉलिसी जरूर रखनी चाहिए थी जिसमें यंगस्टर्स को ना चाहते हुए भी रखना पड़े प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक मेरे ख्याल से वही है, इमर्जिंग वाली एक पॉलिसी है जो रखेंगे। लेकिन होपफुली ये साथ देंगी PSL की फ्रेंचाइज जो है PCB का, और नए चेहरे डेवलप करेंगी ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बल्कि अपनी फ्रेंचाइजीज के फेस भी। अब ये टाइम आ गया कि उनको रिन्यू करने पड़ेंगे। राशिद लतीफ़ साहब, फिर कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आता है ना। अगर किसी एक प्लेयर में एक सीनियर प्रो स्पिनर है तो वो क्या इमर्जिंग कैटेगरी के स्पिनर को खिलाएगा अपनी जगह? ऐसा मुमकिन होता हुआ हमें नज़र नहीं आता, खासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में। तो फिर इमर्जिंग कैटेगरी में भी बहुत लिमिट हो जाती हैं चीज़ें कि इमर्जिंग प्लेयर को हम खेलता हुआ देखें। अगर हमने ये भी देखा है कि प्लेयर्स को, वो ओपनर है लेकिन उसको हमने 7वें नंबर पर खेलता हुआ देखा है, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं होता ना कि आप सही तरह से बनाएं प्लेयर्स को। कभी कभार होता है ऐसा। जो आपकी बात कर रहे हैं, आप कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, जो मोहम्मद उमर खान था शायद, वो एक बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा आया था। कप्तान खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उन्होंने उनको इतने मौके नहीं दिए। वो प्लेयर ज़ाया हो गया, वो अमेरिका चला गया। वेरी गुड बॉलर था वो हमारी ही पिक थी, डेवलपमेंट में हमने उसको पिक किया था, आकिफ जावेद। उनको ये 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे प्लेयर भी ज़ाया हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इतना नहीं है शायद, ये आपके विल हो सकती है, विश हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि PCB के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी रन कर रहे हैं, PSL की फ्रेंचाइज में मौजूद हैं, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, चाहे दूसरे स्टाफ हो, या डेटा एनालिस्ट हो, या वीडियो एनालिस्ट, या ट्रेनर। हमारे पास अगर हम प्लेयर्स की बता रहे हैं कि पूल नहीं है, तो हमारे पास इनका भी पूल नहीं है। अब हम बोलते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड डेटा ड्रिवन टीम है, कोई एक डेटा एनालिस्ट प्रूफ प्रोड्यूस किया किसी ने भी अभी तक नहीं किया। तो लोग अपनी खुद ही से एजुकेट हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं इसमें, और खुद ही से अप्लाई करते हैं PCB में, वो आ जाते हैं। हमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये क्रिकेट कोचिंग स्टाफ की जो बात कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को, अपने प्लेयर्स को सिखानी है, जिसमें ट्रेनिंग का सेशन भी हो गया, मेडिकल साइज हो गई, बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास निचले लेवल पे लोग नहीं है। वही लोग PCB में काम करते हैं, वही फ्रेंचाइज में फिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाए, जब तक हो जाए, जब तक आपके पास नहीं है। 10 साल हो गए। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, चाहे हमारे पास कोचिंग स्टाफ में स्पेशली। मैं एक चीज़ जब राशिद उमर का तुम जिक्र करो, मैं तकरीबन 4 साल से उसको पूछ रहा हूँ कि वो है किधर। मगर मेरा एक सवाल है राशिद, कि आप अगर जो सेलेक्टर्स के ऊपर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स के ऊपर है कि अगर हम जियो पे बैठ के एक बॉलर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तुमने कहा कि तुम लोगों ने उसको टैलेंट हंट करके पिक किया, राइट? उसका मतलब है तुम लोगों ने उसको देखा। मैं यहाँ बैठकर टीवी पे, ग्राउंड पे भी नहीं, टीवी पे बैठ के उसको देखा और मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, ये किधर है पिछले 3-4 शो में। तो क्या हमारे पाकिस्तान की टीम के सेलेक्टर्स जो कि PCB से अपॉइंटेड हैं, उनको ये लड़के नज़र नहीं आते? क्या वो उनको पिक नहीं कर सकते वहाँ से पिक करके उनको कैंप में लाएं, उनको पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट में उसमें घुसाएं, उनको कोशिश करें कि खिलाकर बनाएं? तो ये काम तो उन सेलेक्टर्स का है ना। अगर तुम देख रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, मैं बैठ के उस बच्चे नहीं, मैं तो कराची किंग्स से पूरे पाकिस्तान में प्लेयर्स दिख रहे, तो वहां से आइडेंटिफाई नहीं, तुमने किया ना आइडेंटिफाई एज अ क्रिकेटर। मैं आगे जाता हूं। जब कराची टूर्नामेंट खत्म, अनफॉर्चुनेटली सर टाइम खत्म हो गया सर। माजरत। राशिद लतीफ़ साहब।